अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ यू शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही होंगी। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, जस्ट डोंट गेट इट व्हाई। आई हैव ट्राइड ऑल द रेमेडीज़ एंड अगर आप लोग के पास कोई रेमेडी है तो लाजमी आपने मुझे बताना है, ऑलराइट। एंड साथ ही साथ ये बता दूं कि हम लोग यूजुअली एज यू ऑल नो कुर्बानी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और जब बड़ी ईद आती है तो बड़े खाने हो रहे होते हैं। बड़े खाने के साथ साथ गोश्त की तैयारियाँ हो रही होती हैं और साथ में हम लोग जो है ना सेफ्टी और अपने हाइजीन को भूल जाते हैं। हाइजीन इन अ वे कि जितने लोग मंडी जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी अभी ओवर द वीकेंड मंडी गया हूँ और मेरा गला हो गया ख़राब, वायरल फैला हुआ है। जस्ट मेक श्योर दैट यू वेयर अ मास्क एंड अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से जब घर आएँ तो सैनिटाइज़ करें या कोई चीज़ बाज़ार से ना खाएँ। एंड ये है कि अपना जितना हो सकता है लाजमी ख्याल रखें, ऑलराइट। अच्छा जी, आज की रेसिपी इज़ माई फेवरेट क्योंकि आई विल बी मेकिंग एन इनक्रेडिबल प्लाटर टुडे। और प्लाटर के साथ साथ हम लस्सी बनाने वाले हैं। गर्मी है और लस्सी है मज़ेदार सी, और साथ ही में बनाएंगे चॉप्स और साथ में बनाएंगे पुलाव। एक राइस प्लाटर होगा चॉप्स का। और चॉप्स आपको पता है मटन की जो चॉप्स है वो तो वैसे ही जितनी बंदा खाते रहे वो कम ही पड़ जाती हैं। तो मैंने उसको क्या किया है, प्रॉपर समझे कि अराउंड 11 o'clock मैंने उसको कच्चा पपीता और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा दिया था। और एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से इसको जितना मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। और साथ ही में ये कि जितना आप इसको और ज़्यादा मैरिनेट करके मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स रखेंगे, यू विल लिटरली लव इट। वाई? ताकि मसाला अंदर तक रच जाएगा। शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग के पास होता है, यूजुअली टाइम आज सच नहीं है, बट आपने 24 आवर्स तक इसको मैरिनेट करके रखना है, ऑलराइट। और जितने एमेच्योर लोग देख रहे हैं जिनको खाना नहीं आता बनाना, जो नए नए सीख रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने किस तरीके से पुलाव बनाना है। वेरी इजी झटपट पुलाव बनाएंगे और साथ ही में चॉप्स का मसाला आपको बताते हैं भाई, डब्बे वाले मसाले ना इस्तेमाल किया करें जब घर में सारी चीज़ें मौजूद हों। लाल मिर्च है, गरम मसाला है, सारी चीज़ों को मिक्स मैच करके हम बड़ा बेहतरीन से चटपटा मसाला बनाएंगे। आ जाते हैं रेसिपी पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बड़े बोल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक मैरिनेशन रेडी करनी है। 2 से 3 चीज़ें इम्प्रोवाइज़ मैंने की हैं, इम्प्रोवाइज़ इन अ वे कि थोड़ा सा एडिशन किया। आपको पता है एडिशन तो करता रहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैरिनेशन रेडी करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम ड्रेंच करेंगे यहाँ हमारे चॉप्स के अंदर। सबसे पहले आई हैव योगर्ट हेयर। योगर्ट समझे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आपने लेना है, ऑलराइट। अच्छा, योगर्ट मेक श्योर करें कि थोड़ा सा खट्टा हो। खट्टा नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस या नमक ऐड कर दें। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आई विल बी एडिंग लेमन जूस इनटू इट, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला क्योंकि चटपटी चॉप्स बनेंगी है, हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून हीप्ड रेड क्रश चिलीज, हाफ टी स्पून ये है जर्दा का कलर जो होता है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर एडिशन कर रहा हूँ जिससे कलर बड़ा अच्छा सा आएगा। ये है गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ। हमेशा जब भी आप कढ़ाई बनाएं या कोई भी मैरिनेशन के अंदर ज़ीरा और धनिया डालें, मेक श्योर करें इसको रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, तो थोड़ा सा दरदरा कूट लें, ठीक है। और लाल मिर्च मैं थोड़ी सी कम ही इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि फिर ये होता है कि मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, फिर जो भी एडिबल चीज़ है वो खाई नहीं जाती, फिर वो साइड पे हो जाती है, फिर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, ठीक है जी। और साथ ही में यहाँ पर है मेरे पास बेसन से बड़ा बेहतरीन सा एक फ्लेवर आता है और यही कि बाइंडिंग में बड़ा अच्छा काम आता है। और मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी। ये तगड़ी सी हमने मैरिनेशन यहाँ पर रेडी कर ली है। अब इसी के अंदर हम लोग ने, और जब क्लॉट्स बन जाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, फिर वो एक एक जगह पे मिर्च कुछ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, नमक कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। ये देखें हो गया ना बेहतरीन सा। अब यही मसाला चॉप्स के अंदर जाएगा, बीफ बोटी के अंदर जाएगा, रान के अंदर जाएगा अगर चटपटी रान आपको चाहिए। ये रेसिपी आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर दुआएं देंगे मुझे, ठीक है जी। सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लें क्योंकि यूजुअली होता ये है कि फिर बारबेक्यू हो रहे होते हैं और हमारे दिमाग में होता है कि ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी बोटियाँ अच्छी बने, ठीक है। अब आ जाती है चॉप्स की बारी। चॉप्स को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और कच्चा पपीता लगा के रख दिया था पहले ही, समझे कि 7 घंटे मैक्स टू मैक्स आपने रखना है इसको, जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा, सॉफ्ट होंगी। और बीफ बोटी के साथ, मटन बोटी के साथ आपने सेम प्रोसेस यही दोहराना है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चॉप्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मैरिनेट कर देना है, ठीक है जी। ये बड़ी सॉफ्ट और सक्लेंट बनेंगी। इसको ग्रिल पैन पे हल्का सा ग्रिल करेंगे
और ये चॉप्स हो जाएंगी रेडी। बट अगेन मसाला जब लगा दें तो इसको 24 घंटे के लिए आप रखें, ठीक है। 24 घंटे नहीं तो कम से कम 7 घंटे, ठीक है जी। 24 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कहीं बाज़ार में जाते हैं और टिक्का या कोई ऐसी बिहारी बोटी खाते हैं, हमें लग रहा होता है यार क्या मसाला डला हुआ है, और अगर सेम मसाले से हम घर में भी चीज़ें बनाते तो वो फ्लेवर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि मैरिनेशन टाइम जो है ना वो हमारा होता है शॉर्ट, और जो बाज़ार वाले क्या करते हैं अर्ली मॉर्निंग या एक दिन पहले मसाले लगा के रख देते हैं और फिर उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच जाए, ठीक है। ये देखें ऐसी बेहतरीन चॉप्स बनी है ये। अब आपकी मर्ज़ी, या तो इसको कोयले का दम दे दें, ठीक है जी। अच्छा जी, साथ ही साथ यहाँ पर सारी मैरिनेशन तो हो गई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पुलाव, ठीक है। पुलाव इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि जितने पंजाबी लोग देख रहे हैं अमूमन उनका तो फेवरेट ही होता है पुलाव, और इतना आसान है पुलाव बनाना। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर प्याज, ठीक है, प्याज चाहिए। प्याज का मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि ज़रूरी नहीं है प्याज ऐड करें। प्याज अगर आपके पास फ्राइड पड़े तो फ्राइड भी डाल सकते हैं। ये जो नॉर्मल आपके पास जो रेड अनियन होता है इसको चॉप करके आप प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आपको जो आपका पुलाव है उसका कलर थोड़ा डार्क चाहिए तो प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन आपने करना है। पहले मेन कलर डिपेंड करता है आपके प्याज पे, या तो फ्राइड ले लें या तो फ्रेश अगर ले लें रेड अनियन तो उसका अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर। और सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताऊँ कि आजकल मार्केट में क्यूब्स आए हुए हैं भाई, ठीक है, चिकन स्टॉक के क्यूब आए हुए हैं, तो सिंपली आप स्टॉक के क्यूब ले लें, नहीं तो अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है घर में तो उससे आप इजीली पुलाव बना सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो प्याज है ना मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ फ्रेश का हम अच्छे तरीके से इसको चॉप करें। बस हमें 1 से 2 प्याज चाहिए, छोटा प्याज है बिल्कुल। और ऐसा बेहतरीन पुलाव मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में। हाँ, ये आप किसी भी टिक्के के साथ या कोई भी प्लेटर के साथ, आजकल प्लेटर्स इतने मशहूर हुए हैं बारबेक्यू प्लेटर्स कि जिसमें सीख कबाब होता है, टिक्के होते हैं, चॉप्स होते हैं। चॉप्स वाला तो थोड़ा महंगा हो जाता है जिसकी प्राइस थोड़ी बढ़ आती है, लेकिन इसी तरीके से जब बनाएंगे ना बहुत और ज़्यादा फ्लेवर किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाला है, 2 अदद तेज़ पत्ता, सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से क्लोव्स हैं, ग्रीन इलायची है और क्यूमिन, ज़ीरा, ठीक है। ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया। इसको अच्छे तरीके से हमने अब क्या करना है, पकाना है, गोल्डन ब्राउन करना है। जितना एरोमेटिक होगा उतना ही आपका पुलाव बड़ा ही बेहतरीन बनेगा। मैं इसको अच्छे तरीके से सौते कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक काम करता हूँ, मैं क्यूब भी इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बारबेक्यू चॉप्स प्लेटर अज्जा। मटन चॉप्स आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, कच्चा पपीता पेस्ट आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, चावल भीगे 1 कप, चिकन क्यूब 1 अदद, गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. On Fusion Food, we are making barbecue chops platter along with मीठी लस्सी। आज बड़ा बेहतरीन सा एक फ्यूजन समझे कि जो वायरल प्लेटर जो चल रहा है ना, आज मैं वो बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा ये यखनी जो है ना रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने ऑल स्पाइस सारे ऐड किए थे, ज़ीरा लाजमी आपने ऐड करना है। और राइट नाउ इट कम्स टू द मेन पॉइंट, सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड करना है। इवेंचुअली जो आपका क्यूब होता है उसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी होता है। अच्छा, एक चीज़ इम्प्रोवाइज मैंने की है, कोयला। मैंने कहा मेरे पास ग्रिल तो नहीं है, सो इट्स बेटर टू गिव स्मोक। चारकोल का स्मोक जब देंगे ना तो बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो राइस है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये गए राइस सारे के सारे, और इतना आसान है पुलाव बनाना। लिटरली आई वांट यू गाइस टू मेक इट एट होम एज वेल। सुपर इजी, सुपर कन्वीनियंट। एंड इसके अंदर आप पीस ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी रेसिपीज़ जिसके अंदर लोग आलू ऐड कर देते हैं। अगेन बहुत सारी चीज़ें आप इजीली इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, बस ये यहाँ पर हो चुका है, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से आपने अभी सिजल होने देंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो चावल यहाँ पर जो पक रहे हैं ना, SK कुकवेयर का बड़ा बेहतरीन सा ये जो हमारे पास पॉट है, ठीक है। यूजुअली मैं क्या करता हूँ,
और भी बहुत सारे कुकवेयर्स होते हैं, लेकिन अगर एसके कुकवेयर में जाओ खाना बनाते हैं लिटरली, एक तो ये कि इट फील्स रियली प्रीमियम के साथ साथ ये मार्बल कोटेड पैन्स हैं, आपका खाना नीचे नहीं लगता, हैसल फ्री होकर खाना बनाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि जो इसके लिड्स आप देख सकते हैं, लिड्स के साथ साथ जो हैंडल्स हैं दे आर वेरी कन्वीनियंट, वेरी ईजी टू हैंडल इज़ वेल। और इनके कैसरोल डिशेज़ हैं, ईद की स्पेशल बंडल्स अवेलेबल हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। स्क्रीन्स पे आपके पास वेबसाइट आ रही होगी, सारी चीज़ें आप इजीली अवेल करें, ईद के साथ साथ बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कैसरोल डिशेज़ के साथ प्रेशर कुकर्स हो गए, तवे हो गए, सॉस पैन्स हो गए, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। तो आप लोग ईजिली जाके प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लेकर आएँ घर पे बिफोर दे रन्स आउट। ऑलराइट, अच्छा जी, यहाँ पर चॉप्स को बेहतरीन सा मसाला लगा दिया है, कोयला यहाँ पर गर्म हो रहा है, चावल इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से आपने हाई हीट पे ही पकाना है। हमारे पास कॉलर हैं ज़ारा फ्रॉम चकवाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ारा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाई। मैकरोनी की। मैक्रोनी की? कोई बकरा ईद से रिलेटेड चीज़ कर लें आप। शामी कबाब। शामी कबाब अभी तो बनाए हैं, चलें वापस बना देंगे। सही है, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड इतनी सारी रेसिपी, अभी रिसेंट मैंने शामी कबाब और बीफ हांडी हो गई, मंदी हो गई, इतनी सारी चीज़ें हमारी बना ली। अगर मिस आउट हो जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारी रेसिपीज़ फॉलो करनी है हमारे मसाला रेसिपीज़ के पेज पे। बिस्मिल्लाह, ये सारा का सारा मसाला जो है ना हमें ज़ाया नहीं करना। ऑलराइट, जस्ट देयर यू गो। यू कैन बेक दीज, एयर फ्राई इट। अगेन बहुत सारी आजकल अप्लाइंसेस आ गए हैं जो लोग यूजुअली अप्लाई कर रहे होते हैं अपने खानों के अंदर। तो अगेन टोटली अप टू यू, आपको जैसे सही लगे, जैसे कन्वीनियंट आपके लिए आप वैसे करें। अच्छा, जैसे ये हो जाएगा फिर एंड में मैं इसको कोयले का धुआं दूंगा ताकि बेहतरीन सा जो धुआं है ना वो लगे, फिर लगे कि उसके बिल्कुल आपने ग्रिल से निकाला है। ऑलराइट, आँच मैं भी कम कर देता हूँ। आई वांट टू बिल्कुल स्लो हीट पे ये जो चॉप्स है ना बड़ी बेहतरीन सी हो जाए। ये कच्चा पपीता लाजमी आपने लगाना है। ऑलराइट, आजकल मीट टेंडराइजर्स हो गए, कचरी पाउडर हो गए, ठीक है, वो भी मिल रहे हैं, बट मेक श्योर करें कच्चा पपीता लगाएं। मैरिनेशन एक दिन पहले लगा के रख लें। जितने भी, अगेन मैं आपको बता दूं, अभी हम बारबेक्यू की सारी बातें करेंगे कि चिकन के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि दो सो मेनी पीपल पिकी ईटर्स मेरी तरह, वो क्या करते हैं कि हम जो है ना बीफ की जगह चिकन पे जा रहे होते हैं कि मलाई बोटी भी होनी चाहिए। और आजकल मलाई बोटी की जगह नौरतन मलाई बोटी आ गई, कस्तूरी चिकन आ गई, बहुत सारे नाम आ गए हैं। बस 2-3 एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड हो गए हैं, किसी के अंदर चीज़ हो गया, किसी के अंदर पनीर हो गया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ हैं जो आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बारबेक्यू प्लेटर्स के अंदर भी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह सारी की सारी रेसिपीज़ जो है ना मैंने वैसे सिखाई भी हैं, आप इजीली बना भी सकते हैं घर पे। आप रेसिपीज़ अगर आपको नहीं मिल रही तो सिंपली आपने क्या करना है, मसाला रेसिपीज़ का जो पेज है वो आपने फॉलो करना है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, इवन ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, बस ये बेहतरीन से हमारे राइस भी हो रहे हैं। एज यू कैन सी मैं इसको कॉन्स्टेंटली हल्का हल्का यहाँ पर स्टर कर रहा हूँ। जैसे ही चावल ऊपर आना शुरू हो जाएंगे आँच में कम करके इसको दम दे दूँगा, ठीक है जी। और साथ में लस्सी, मीठी लस्सी है, दूध है, दही है, चीनी है, दैट्स इट। दही आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब मैं अभी रिसेंटली अपने दोस्त के घर गया था, वो पठान फैमिली है, तो उनके यहाँ पर जो है ना मीठी लस्सी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया क्यों। एंड वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर जो है ना नमकीन लस्सी जो होती है ना वो डालते हैं, उसमें थोड़ा सा मिंट डालते हैं। वो एक न्यू चीज़ मैंने सीखी है, इंशाल्लाह वो भी आई ट्राई कि मैं वो कभी शो पे बनाऊँ। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे एंड सर्व करेंगे विद क्रश्ड आइस एंड ठंडी ठंडी लस्सी हो, ठीक है, और साथ में बड़ा बेहतरीन सा प्लेटर हो। व्हाट इज डूइंग लिटरली। बस यहाँ पर राइस भी हो रहे हैं, ये देखें। इसको थोड़ा सा डार्क मैंने जानबूझ के किया, मेरे पास थोड़े से अनियंस यहाँ पर रखे हुए हैं जो एंड में हम ऊपर से गार्निश करेंगे। सारी मैरिनेशन मैंने आपको बता दी है चॉप से रिलेटेड। सेम आपने दस्ती के साथ, रान के साथ भी यही मेथड अपनाना है,
राइट, ये देखें ऐसी बेहतरीन सी चॉप्स इतनी सॉफ्ट बनेंगी, ये मैं आपको बताऊं, लिटरली विल लव इट। प्रॉपर तरीके से आपने इसको, और ये जितना भी सारा मसाला ये आपने जो है ना बचा के रखना, ऑयल इसी के अंदर अगर आप शामी कबाब फ्राई करेंगे ना, सारा का सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा शामी कबाब के अंदर भी। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ये देखें, बेहतरीन इतनी सॉफ्ट है कि लिटरली मीट जो है ना वो अलग हो रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट डन। साथ ही में पुलाव को भी हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये चीज़ अपने टाइम पे प्रॉपर तरीके से जो है ना ये पक जाए, दम आ जाए प्रॉपर। परफेक्ट। अब ये चॉप्स आप देखें, लुक एट दिस। मैरिनेशन बेहद तगड़ी होनी चाहिए चॉप्स की, बारबेक्यू की। अच्छा, इसको आप सरसों के तेल के अंदर भी इवेंचुअली देयर आर सो मेनी रेसिपी जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट जिस तरीके से मैंने ड्यू ड्रॉप का यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल के अंदर मैंने बनाया है, सो गुड। बस ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं मज़ीद और सारी की सारी जो चॉप्स हैं ये मसाले के साथ लपेट के इसको जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई करना। आप जाए ब्रेक के जल्दी वापस आएँ। बारबेक्यू चॉप्स प्लाटर अज्जा, मटन चॉप्स आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, कच्चा पपीता पेस्ट आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, चावल भीगे 1 कप, चिकन क्यूब 1 अदद, गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं यहाँ पर चॉप्स अलॉन्ग विद राइस। राइस यहाँ पर बेहतरीन से देख रहे हैं बन चुके हैं। एंड अगेन इसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर ऐड कर सकते हैं टू मेक इट बिट ऑरेंज, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। मेन जो एक्चुअल यखनी वाले जो राइस है ना उसकी बात अलग होती है। और साथ ही में मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी चॉप्स में, वैसे बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद जो है ना यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी ऐड किया ताकि मसाले के अंदर और रच जाए, फ्लेवर अच्छा आ जाए। इसको आप क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से हाई हीट पे मैंने रखा हुआ है। एंड हाई हीट पे रखने के बाद जैसे ही थोड़ा सा एवापरेट हो जाएगा पानी, तो कोयले के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है ना हमने यहाँ पर इसको धुआं दे देना है, बड़ा बेहतरीन सा। ठीक है जी, इसको हम अब लिड हटा देते हैं। ठीक है, और ये देखें बड़ी बेहतरीन सी जो चाँप है ना, हाँ ये देखें प्रॉपर मसालेदार चाँप। अब ये जो जितनी ग्रेवी आपने देखी है ना, ये सारी की सारी ग्रेवी मैं अलग से एक रामेकिन के अंदर सर्व करूँगा। ठीक है, और यही आप चावलों पे जब डाल के खाएंगे, यू विल लव इट लिटरली। अब इसी के अंदर इफ़ यू वांट टू मेक अ कढ़ाई ऑफ चॉप्स, तो सिंपली यहाँ पर आप थोड़े से टमाटर डाल दें, दही डाल दें, ताकि जो है ना कढ़ाई भी बन जाएगी। और साथ ही में ये कि इसका आप सर्व करें विद नान, बड़ा बेहतरीन फ्लेवर आता है इसका। नान के साथ खमीरी रोटी हो गई, ठीक है जी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आपको क्या बताऊँ। ये देख रहे हैं, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर नाउ। या तो आप इसको नॉर्मल तरीके से ग्रिल कर लें, एंड एंड में थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा के इसकी जो बोन है आखिर की, उसके ऊपर हल्का सा लगा के और फिर इसको सर्व कर दें जिस तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो ये हो गया, राइस भी हमारे बेहतरीन से ऑलमोस्ट डन है। लेट मी जस्ट सी, आई होप इसमें कोई कसर ना हो। ये देखें परफेक्ट, बेहतरीन। आ जाते हैं लस्सी पे। ठीक है, अब लस्सी किस तरीके से बनानी है, सुपर इजी। एंड ये है कि कोई इसमें प्रोटोकॉल नहीं है, बस ये है कि दही आपका जो है ना ज़्यादा होना चाहिए। दही है, दूध है, एंड साथ में मेरे पास चीनी है। अगर आपने सॉल्टेड वाली बनानी है तो उसके ना हल्का सा नमक डालें, नमक भी क्वांटिटी कम रखें। फिर पानी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है, पानी भी डलता है, लेकिन यहाँ पर मैं सेल्फ जो है ना दही, दूध
एंड चीनी, दैट्स इट। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा एंड वी आर गुड टू गो। सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन से हो जाएंगी। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर विद चॉप्स के साथ साथ अगर हमें थोड़ा सा, अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं, तो यही मसाला लगाएं। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि यूजुअली वो क्या करते हैं, सर्व करते हैं विद स्पेगेटी हो गई, फेटोचीनी हो गई। भी आ चुका है हमारी चॉप्स ही परफेक्टली रेडी है। सारा का सारा मसाला जो है ना, ये आपने ज़ाया नहीं करना। ये देखें भाई, एक एक जो चॉप है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। लुक एट दिस, सो गुड, प्रॉपर मसालेदार। एंड बस यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ, ब्लेंडर ले आता हूँ। ब्लेंडर के साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमारी लस्सी है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और ये है कि बस वही सिंपल प्रोटोकॉल है किस तरीके से लस्सी बनती है। नहीं तो आपके पास यूजुअली बड़ा वाला जो होता है जिसमें आप सारे लस्सी को, सारे दही को फेंट रहे होते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। आजकल पेड़े वाली लस्सी भी बड़ी मशहूर है जिसके अंदर बर्फ़ी डाल के आप और मक्खन डाल के वो सारी चीज़ें जो लवाजमात ऐड इन कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई डिश ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आउट एंड साथ में मज़ेदार सी लस्सी बनाएंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। बारबेक्यू चॉप्स प्लेटर अज्जा, मटन चॉप्स आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, कच्चा पपीता पेस्ट आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, चावल भीगे 1 कप, चिकन क्यूब 1 अदद, गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food, and on today's episode, I made this incredible rice platter barbecue. यहाँ पर चॉप्स हमने जो है ना रेडी कर लिए, थोड़े से फ्राइड अनियंस मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे गोल वाला प्लेटर नहीं मिला, मैंने कहा चले हम थोड़ा सा इंग्लिश टच दे देते हैं इसको। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेरे पास जो चॉप्स हैं इसको हमने थोड़ा सा शशके वाला काम मैं कर रहा हूँ। शशके इन अ वे कि आई हैव सम फॉइल हेयर विद मी एंड एक एक करके जो फॉइल की जो ये जो चॉप की जो स्ट्रैंड है ना, ये हम थोड़ा सा इसको हम यूँ करके थोड़ी सी अच्छी लगती हैं अगर आप इसको इस तरीके से सर्व करें, लाइक दिस। ऑलराइट, देयर यू गो। ये आपने इस तरीके से, इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट, लाइक दिस। ऑलराइट, बस वन बाय वन आपने इस तरीके से चॉप को प्रॉपर तरीके से जो है ना फॉइल से कवर कर देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शशके के लिए। एंड साथ में इफ़ यू हैव एनी रायता और एनीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली सर्व इट विथ, नहीं तो दही के साथ भी आप इजीली इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी चांपें लग रही, लिटरली आप इसे ग्रिल कर लें एंड थोड़ा सा, लेकिन ये आपने करना है कि कच्चा पपीता लाजमी लगाना है, ऑलराइट, ताकि वो अच्छे तरीके से गल जी में लाइन कर लूँ चांपों को। इट्स वेरी हॉट एंड देयर यू गो। ये देखें भाई, इसी बेहतरीन लग रही ना चांपें, बस ये मेरा बेचारा फॉइल ना हटे। सारी रेसिपी आई रियली होप आपको समझ आ गई किस तरीके से आए। एक्चुअली मेड द पुलाव के साथ साथ यहाँ पर जो हमने चॉप्स को मसाला किया, मैंने मसाले के अंदर ही इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो है ना जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे चॉप्स के अंदर आ जाएं। वाई वेस्ट द मसाला, लिटरली इतनी सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर यू गो। एंड ये सारी की सारी ऐसी बेहतरीन चॉप्स, मैंने कहा अब लस्सी पे भी आ जाते हैं, इससे पहले हमारी ब्रेक आ जाए। ऑलराइट, एंड फ्यू चॉप्स लेफ्ट, देयर यू गो। आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ। ये एक बारबेक्यू प्लेटर जो इटसेल्फ, आई थिंक जब आप बाहर से खाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है, और चॉप्स का प्लेटर तो वैसे ही ज़्यादा महंगा होता है, वो उसमें आपको देते भी बड़े कंजूसी से हैं। तो अच्छा जब घर पे बनाएं और सारी चांपों को फ्रेश, जब आपका बकरा कुर्बान बेचारा हो जाए तो उसके बाद उसको मसाला लगा दें, ठीक है जी। ये नहीं, आ जाते हैं लस्सी पे नाव, ठीक है, जितनी डेकोरेशन होनी थी हो गई, थोड़े से प्याज व्याज रख देंगे हम, आ जाते हैं लस्सी पे। ऑलराइट, लस्सी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी आइस, ठीक है, ये आइस ऐड कर दी, चीनी सिंस वी मेकिंग मीठी लस्सी, मिल्क,
एंड आधा किलो दही। ठीक है जी, ये आपने ये ले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा का सारा ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको चला देंगे और ये आपकी बेहतरीन सी ठंडी ठंडी जो लस्सी है ना वो यहाँ पर रेडी। परफेक्ट। आहा, ये देख लें झाग, ये आनी चाहिए, ज़रूरी है लस्सी के अंदर। और साथ में आई हैव सम मोर आइस क्यूब्स विद मी। बस यहाँ पर अब जो है ना मैं ग्लासेस ले आता हूँ। ग्लासेस के साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बेहतरीन से हमारे लस्सी वाले ग्लासेस आ गए। ठीक है, माई हैंड्स आर ऑलरेडी क्लीन्ड। लाजमी जब भी कोई एडिबल चीज़ को आप हाथ लगाएं, मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर वेरी क्लीन, या तो ग्लव्स पहनना है। ऑलराइट, हाइजीन का लाजमी हमने ख्याल रखना है। एंड दिस इज सपोज टू बी सर्व्ड वेरी चिल्ड। ऑलराइट, देयर यू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, हाँ, ये लस्सी का ग्लास जो है ना बड़ा बेहतरीन सा चिल्ड। मैं तो नहीं पीऊँगा, बट ऑब्वियसली सिंस यू गाइज मेक इट एट होम, इसी तरीके से बनाएं। मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लीन अप कर लूँ, आप हो जाए रिकैप। बारबेक्यू चॉप्स प्लेटर अज्जा, मटन चॉप्स आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, कच्चा पपीता पेस्ट आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चावल के अज्जा, चावल भीगे 1 कप, चिकन क्यूब 1 अदद, गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मटन चॉप्स को तमाम मसालों के साथ मैरिनेट करें और कुछ देर के लिए रख दें। अब चॉप्स को ओवन में बेक करें या ग्रिल करें यहाँ तक कि वह मुकम्मल गल जाएं। चावल को चिकन क्यूब और मसालों के साथ पका लें, फिर तैयार की हुई चॉप्स को चावल के ऊपर रखकर पसंद की चटनी और सलाद के साथ सर्व कर दें। मीठी लस्सी अज्जा, दही आधा किलो, दूध आधा लीटर, चीनी 2 खाने के चमचे, बर्फ़ कुटी हुई हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर ठंडी मीठी लस्सी सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। अरेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। एज यू कैन सी दिस इनक्रेडिबल प्लेटर बेहतरीन से रेडी हो गया। थोड़े से मैंने जो है ना इसके ऊपर कोरिएंडर एंड फ्राइड अनियंस और साथ में जो इसका जो मसाला इटसेल्फ था, यू कैन एक्चुअली ऐड रायता इज़ वेल, बट थोड़ा सा जो मसाला है मैंने रख दिया ताकि वो जब राइस के साथ खाएं, क्योंकि राइस यूजुअली मैं अपने खाने में नमक कम रखता हूँ। एंड ये है कि लेकिन थोड़े से चटनी रायते के साथ आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर लें ताकि और मज़ीद फ्लेवर इन्हांस हो जाए इटसेल्फ। जो थोड़ी सी जो चॉप्स कभी भी जब भी व्हेनेवर यू गाइस आर मेकिंग चॉप्स, मेक श्योर कि थोड़ी सी इसके ना कसर हो, ताकि एक हल्का सा एक जो कसर होती है, अदरवाइज वो बिल्कुल जो है ना मसल समझे कि इट्स गोना बी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, थोड़ी सी कसर होगी तो मज़ा आएगा खाने में। एंड साथ में यहाँ पर बेहतरीन सी हमारी लस्सी, ठीक है, जो घर में मेरी अम्मी बनाती हैं लेकिन मैं भी नहीं पी सकता बिकॉज़ ऑफ माय थ्रोट। आप लोग भी प्लीज़ मुझे कोई अच्छी रेमेडी दें ताकि मेरा गला ठीक हो जाए जितना जल्दी हो सके। और इंशाल्लाह ईद की भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज़ आ रहे हैं, बहुत स्पेशल एपिसोड्स हैं, आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना है मसाला टीवी को। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, अगर कोई रेसिपी मिस आउट हो जाए या कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी मैरिनेड्स और बीफ कट के हवाले से, कोई भी हवाले से, लाजमी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।